शॉपिंग करना किसको किसको पसंद है ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो पूजा को शॉपिंग करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। क्योंकि पूजा पाठ में क्या होता है कि मुझे ज़्यादा मन लगता है, और दुर्गा माता का पूजा तो मैं बहुत मन से करती हूँ, बहुत श्रद्धा से करती हूँ। तो मैं आई हूँ पूजा का मार्केटिंग करने के लिए। आप लोग ब्लॉग पूरा देखिएगा, थोड़ा भी मिस मत कीजिएगा ब्लॉग को। एक एक चीज़ बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये ब्लॉग मैं स्पेशली आप लोग के लिए बनाई हूँ, जिसमें मैं पूरा सामग्री ले रही हूँ पूजा का सामान के लिए, नवरात्रि स्पेशल, क्योंकि मेरे घर में होता है नवरात्रि की पूजा। तो फ्रेंड आप लोग ब्लॉग में बन रही, पूरा ब्लॉग को देखिएगा। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू द काला सिंह ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज का वेदर देखिए कितना बढ़िया किया हुआ है, और आज हम लोग को जाना था शॉपिंग करने के लिए। हम लोग प्लानिंग करके रात में सोए हुए थे कि हम लोग सुबह 7:30 बजे जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। वैसे तो मैं 7:30 बजे जस्ट सो के उठी हूँ। और यहाँ पे देखिए मुझे चींटियों ने मेरा क्या हाल किया है। चींटियों ने तो मुझे काट के रख दिया है, पूरा रेड रेड रैशेस जैसा हो गया है। और ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि चींटी जो डंक मारती है ना, उससे पूरा फूल जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है, पूरा और ईचिंग जैसा होने लगता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा गार्डन एरिया है, जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर खिलते हैं। हम लोग यही फ्लावर कल से माता रानी को चढ़ाएँगे, और बाकी फ्लावर तो आएँगे ही मार्केट से। तो मेरे घर का तो काम सुबह ही ख़त्म हो जाता है। हमारे घर में आती हैं जो शिवानी आंटी, वो सारे काम कर देती है। बाकी थोड़ा बहुत जो होता है वो मम्मी कर लेती है अपने से, क्योंकि हर काम आंटी नहीं करती हैं, इसीलिए। तो मेरा काम है, और भी बहुत कुछ काम है मुझे। तो मैं जाऊँगी अंदर में, थोड़ा बहुत कपड़े प्रेस करूँगी, उसके बाद जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि मैं जाना है शॉपिंग करने के लिए, इसीलिए। तो आप लोग फ्रेंड ब्लॉग में बने रहिए और देखिए आज मैं क्या क्या करती हूँ। और मुझे टाइम से हॉस्पिटल पहुँचना है, तो मैं टाइम से हॉस्पिटल पहुँचूँगी कि नहीं पहुँचूँगी वो मुझे पता नहीं। लेकिन मैं शॉपिंग अगर नहीं करने गई तो मम्मी मुझे छोड़ेगी नहीं, क्योंकि मैं मम्मी के साथ ही जाने वाली हूँ शॉपिंग करने में। और मुझे शॉपिंग करने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि अगर मैं जाती हूँ शॉपिंग करने तो मुझे जो चाहिए होता है वो मैं लेती हूँ। ये मेरे देखिए फिशी, इन लोग को देख के ना मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। मैं इन लोग से बातें करते रहती हूँ। मुझे ना बोलना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं जब फ्री होती हूँ ना तो इन लोग से बातें करने आ जाती हूँ, क्योंकि लोग मेरा बात सुनती है। और मैं हर किसी के सामने बोलती हूँ तो वो लोग तो मेरा बात सुनेंगे नहीं, तो ये तो कम से कम सुनती, कुछ बोलती तो है नहीं। उसके बाद मैं अपनी सिस्टर का लैपटॉप लेके बैठ गई थी। मुझे कुछ चेक करना था। मैं सोची कि मिंत्रा में ऑफ़र चल रहा है, भारी सेल चल रहा है, तो मैं भी कुछ अपने लिए ड्रेसेस देख लेती हूँ। नवरात्रि आ रहा है तो उसमें कुछ पहनने के लिए, जिसमें मैं पूजा पाठ में पहनूँगी। तो इसीलिए मैं सोची कि देख लेती हूँ। यहाँ पर मैं पहले मेरा पिक्चर्स लगा हुआ था, अभी वो डिस्प्ले में पिक्चर चेंज कर दिए, तो उसके ऊपर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। उठेगी तो मैं उसको सुनाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं अभी मिंत्रा ओपन करूँगी। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना एंड बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और जो लोग मेरे पहले वाला ब्लॉग सब नहीं देखे हैं वो भी जाके देखिए, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा अच्छा ब्लॉग अपलोड किया है। वीडियोस वगैरह भी देखिएगा। मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, क्योंकि मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए 50 to 90% ऑफ़र चल रहा है मिंत्रा में। तो फ्रेंड फटाफट जाइए, आप लोग भी शॉपिंग करिए। ये देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा खुशी हुआ, क्योंकि अभी दिवाली भी आ रहा है, छठ भी आ रहा है। तो मैं मिंत्रा से ही ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ। मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, मीशो एंड अमेज़ॉन। वैसे मैं ज़्यादा 90% मिंत्रा से शॉपिंग करती हूँ, बाकी 10% to 50% मैं कर लेती हूँ फ्लिपकार्ट से कभी कभी। तो यहाँ पे सेल चल रहा है तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई। उसके बाद मुझे ड्रेसेस करनी थी कुछ ऑर्डर, जो कॉर्ड सेट है या वन पीस वगैरह, क्योंकि वन पीस मैं अभी सिस्टर लोग के साथ जाती हूँ तो पहनती हूँ, और जंप शूट वगैरह करना था। तो ये 2-3 ड्रेसेस मैंने ऑर्डर किया है, तो आप लोग को मैं दिखाऊंगी आने के बाद। उसके बाद मुझे अपने लिए बोटॉक्स का शैम्पू ऑर्डर करना था, क्योंकि जो मेरा शैम्पू है वो मेरा ख़त्म होने वाला है। तो मैं ऐसा नायका से ऑर्डर करती थी, लेकिन वहाँ पर क्या है कि स्टॉक में है नहीं, स्टॉक वहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो इसीलिए मैं मिंत्रा से ही ऑर्डर कर लूँगी। मिंत्रा पे भी मैं फ़ीडबैक देखी हूँ, अच्छा ही है, सेम ही है। तो इसीलिए, क्योंकि हर साइट से आप शैम्पू वगैरह नहीं ऑर्डर कर सकते। अगर आप ऑर्डर करोगे ना तो कहीं से रियल मिलता है, कहीं रियल नहीं मिलता है। इसलिए आप नायका से अगर मंगवाओगे तो वहाँ पे रियल रहता है। तो ऐसे मैं अमेज़ॉन से भी और मिंत्रा से मंगाती हूँ तो भी मेरे को सही आता है। तो यहाँ पे देखिए ऑफ़र चल रहा है, कितने प्यारे प्यारे ड्रेसेस मिल रहे हैं यहाँ पे। तो मैं देख रही हूँ और किस किस चीज़ पे ऑफ़र है, क्योंकि मुझे बहुत कुछ लेना था। तो यहाँ पे मैं ड्रेसेस ऑर्डर करने के बाद 3 ड्रेसेस ऑर्डर की हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी, जो बहुत ही प्यारा है। आने में थोड़ा टाइम है। तो यहाँ पे मैंने बोटॉक्स का शैम्पू ऑर्डर किया है, जो 1500 का है। यहाँ पे ऑफ़र भी दे रहा है। ऐसे आप बाहर में जाओगे तो वो और महंगा देता है, इसीलिए मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लेती हूँ। तो 1500 का शैम्पू, और बाकी कंडीशनर, स्पा वगैरह तो है मेरे पास।
तो फ्रेंड यहाँ पर मेरा शॉपिंग हुआ कंप्लीट। उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए, फिर करूँगी ब्रेकफास्ट। तो मैं चाहती हूँ नहा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ। फिर ब्लॉग में बन रही है। तो यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ, देख सकते हैं। मुझे कंघी वगैरह करना है। मैं यहाँ पे आने के बाद कैसी मेरा फेस हो गया है देख सकते हैं, क्योंकि मैं अभी घर पे ज़्यादा रह नहीं रही हूँ ना, वरना मैं क्लीनअप वगैरह करते रहती। तो मुझे जाना होता है ऑफ़िस वगैरह, तो इसलिए टाइम नहीं मिलता है। उसके बाद मैं निकल गई रेडी होकर मार्केट की, और मुझे नीचे से बालू लेना था कल का पूजा के लिए। तो मैं नीचे से बालू ली और अपने स्कूटी के ऊपर रखी। उसके बाद हम और मम्मी निकल गए पैदल, क्योंकि रास्ते में स्कूटी तो मैं चला नहीं सकती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ होगा। हर कोई सोचता है आज 2 अक्टूबर है, तो सब कोई सोचा है गांधी जयंती है तो मार्केट खाली होगा, तो मॉर्निंग में शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि सामने भीड़ हो जाता है। इसलिए सामने में ट्रेंड्स है, वहाँ से मैं कभी शॉपिंग की नहीं हूँ। मेरी दीदी आती है तो वहाँ से शॉपिंग करती है। उसके बाद हम लोग पहुँचे पूजा के दुकान में, देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट में। ये मार्केट में मैं बहुत दिनों के बाद आई हूँ, पहले तो मैं जाना करती थी कुछ सामान के लिए। वैसे शॉपिंग में तो आना था मेरी छोटी सिस्टर को भी, लेकिन उसका सुबह सुबह उसका क्लास चल रहा था, इसीलिए वो नहीं आई। तो इसीलिए मैं और मम्मी आए शॉपिंग करने के लिए। हम लोग पूजा का शॉपिंग जब आते हैं ना करने के लिए, तो हम लोग एक चीज़ याद करके लेके जाते हैं, कुछ नहीं छोड़ते हैं। बाई चांस अगर छूट जाता है तो हम लोग तुरंत जाकर तुरंत ले लेते हैं, क्योंकि ऐसे क्या होता है कि पूजा पाठ में कभी भी ना कोई चीज़ भूलना नहीं चाहिए। अगर भूल जाते हो तो तुरंत जाकर लेके आ जाओ, ताकि किसी चीज़ की कमी ना हो। इसीलिए तो माता रानी का पूजा है तो चुन्नी लेना तो बनता है। तो मैं यहाँ पे चुन्नी देखने लगी माता रानी को ऊपर से ये करने के लिए, ढकने के लिए। और मैंने बहुत ही प्यारा सा फ्लावर भी लिया है। तो आप लोग ब्लॉग में बन रही है मैंने क्या क्या लिया है, आपको सारे चीज़ मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं चुन्नी देखने लगी थी, बहुत ही प्यारा प्यारा चुन्नी मुझे दिख रहा था। और ये सब का प्राइस तो थोड़ा बढ़ गया था, लेकिन क्या बोलते हैं पूजा पाठ में प्राइस नहीं देखा जाता है। जो भी आपको अच्छा दिखे वो ले लेना चाहिए, बिना सोचे समझे, जैसे हम लोग अपने कपड़े वगैरह लेते हैं इसी तरह। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही प्यारा प्यारा चुन्नी था। मैं तो कंफ्यूज थी, ये लूँ कि वो लूँ। तो मम्मी भी कंफ्यूज थी। मम्मी बोलती कि जो अच्छा होगा वही लेंगे हम लोग। माता रानी की पूजा हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे, हर साल हम लोग बहुत अच्छे से करते हैं। मेरे घर में स्टार्टिंग से माता रानी की पूजा होती है। मेरी दीदी पहले करती थी, मेरी दीदी ही स्टार्टिंग से करती आ रही थी। 5 साल दीदी की, उसके बाद से मम्मी करने लगी। मम्मी भी 9 दिन का उपवास में रहती है। तो यहाँ पे हम लोग फिर चुन्नी लेने के बाद हम लोग फिर प्रसाद वगैरह देखने लगे, कि प्रसाद नहीं मतलब कि हाँ ये क्या बोलते हैं, पूजा की सामग्री, सॉरी पूजा की सामग्री देखने लगे। तो भैया ने मुझे लिस्ट दिया, जो लिस्ट को देख करके मैं उनको, वो बोल रहे थे कि आप सामान बताओ कि आपको क्या क्या चाहिए, उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको सामान दूँगा। तो मैंने भी लिस्ट पकड़ के उनको बताना चालू किया, वो धीरे धीरे मेरे सामान निकालते गए। तो फिर आगे मैं चुन्नी देखने के लिए, एक चुन्नी मैं ले चुकी थी, फिर मैं दूसरा चुन्नी देख रही थी, क्योंकि चुन्नी अच्छा हो ना तो अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए मुझे दूसरा चुन्नी मिल गया, बहुत ही प्यारा प्यारा चुन्नी लगा हुआ था। माता का चुन्नी ना बहुत ही अलग तरीका का होता है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ये देखिए कितना बड़ा सा चुन्नी है। ऐसा तो मेरे घर में जो माता रानी है उतना बड़ा तो नहीं है। और ये मम्मी को फ्लावर पसंद आ गया था, तो मैं एक झटके में बोली थी कि ठीक है मुझे भी चाहिए। तो ये फ्लावर उतारने के बाद हम लोग इसको रख लिए। फिर हम लोग करवाने लगे और भी सामान की पैकिंग। यहाँ पे मम्मी दिया वगैरह ले रही थी, दिया, नारियल, और भी कुछ कुछ सूखा नारियल था, पानी वाला नारियल था। सूखा नारियल तो हवन के लिए होता है, पानी वाला नारियल कलश के ऊपर रखने के लिए। और भी कुछ कुछ सामग्री था जो अंकल मुझे लिस्ट दिए थे, लिस्ट के अकॉर्डिंग मैं अंकल को बताने वाली थी। तो आप लोग ब्लॉग में बंद रहिए, आप लोग देखिए। जो लोग मेरे चैनल को नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड मेरे वीडियोस को अच्छे तरीके से देखिए, ब्लॉग वगैरह भी देखिए आप लोग पहले वाला जो लोग नहीं देखे हैं। तो यहाँ पे ये वाला दुकान ना हम लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ना अंकल के पास ऑलरेडी लिस्ट होता है पूजा की सामग्री का, हर तरह का सामग्री का लिस्ट ही अंकल रखते हैं। तो यहाँ पे मुझे लिस्ट मिला था, जो कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मुझे लिस्ट मिला था। उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग मैंने सारा सामान निकलवाया है अंकल से, जो मुझे ज़रूरत था, जो भी मुझे रिक्वायरमेंट था वो सब मैंने बोला अंकल को, वो उसी के हिसाब से निकालें। वो पता है मैं इतना सारा सामान मैं बोलते जा रही थी, जिसमें से फिर पूजा का सामग्री उठाने के बाद एक सामान छूट गया था। वो क्या था मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो एक करके सारा सामान अंकल निकाल रहे थे। सबसे इसमें क्या होता है ना, मेन रूल, जब आप कलश स्थापना करते हो जौ का, अगर जौ खिलता है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने से। अगर आप मन से पूजा करते हो, सच्चे मन से दिया जलाते हो 9 दिन का, तो जौ तुरंत खुल जाता है।
तो हम लोग घर में तो जॉब बहुत अच्छे से होता है, अच्छा लगता है, पूजा पाठ करना चाहिए। माँ का, दुर्गा का हमारे घर में आगमन रहे तो बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं एक करके लिस्ट से बता रही हूँ सर को, अंकल को सारे कि ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, वो एक करके सारा सामान निकाल रहे थे, दिया से लेकर टोटल चीज़। मैं ध्यान दे रही थी कि कहीं कुछ सामान छूट ना जाए। और यहाँ पे देखिए आज मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड होने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ से जाने की धूप काफ़ी हद तक बढ़ गया है। मुझे लगा था कि धूप नहीं होगा, लेकिन मीठा धूप हुआ था, जिसके कारण मैं बहुत थक गई थी। तो फ्रेंड ब्लॉग में बने रहिए। मैं हॉस्पिटल जाऊँगी कि नहीं जाऊँगी मुझे पता नहीं, शायद मैं ना जाऊँ हॉस्पिटल, क्योंकि मैं इतना ना थक गई हूँ कि मैं कैसे हॉस्पिटल जाऊँगी। मैं वही सोच में पड़ गई थी, मुझे फ्रूट्स वगैरह भी लेना था। तो यहाँ पे सारा सामग्री मेरा धीरे धीरे रेडी हो ही रहा था। तब तक मम्मी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह देखने लगी थी। मुझे ना काली माता जी का फ़ोटो लेना था। काली माता का फ़ोटो जो हम लोग के पास था ना, वो पहले वाला, वो फ़ोटो ख़राब हो गया, तो मुझे उसका पहले वाला का फ्रेमिंग करवाना था। मम्मा ने कहा था अगर फ्रेमिंग नहीं करवाएगी तो तुम दूसरा फ़ोटो देख लेना, खरीद लेना। तो मैं बोली थी कि ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर मेरा पूजा का सामग्री तब तक रेडी हो गया, आप लोग से बातें कर करके। तो यहाँ पर पूजा की सामग्री रेडी होने के बाद मैं बिलिंग की। उसके बाद मैं आगे बढ़ी, क्योंकि मुझे आगे से लेना है फ्रूट्स वगैरह। 5 तरह का फ्रूट्स चढ़ाना है। और मैं आपको बता दे रही हूँ कि कल शैलपुत्री माता की पूजा होने वाली है, जिसके लिए आप लोग घी का हलवा और ये घी का हलवा और रबड़ी का भोग लगाना है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि घी का हलवा और रबड़ी का ही भोग लगाइएगा, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए फर्स्ट डे शैलपुत्री माता का ही पूजा होता है। उसके बाद कल रेड कलर का मैं ड्रेस पहनने वाली हूँ, आप लोग देखिएगा, क्योंकि पहला दिन रेड पहना जाता है इसीलिए। उसके बाद मैं आ गई फ्रूट्स वगैरह लेने के बाद जूस पीने के लिए। जूस पीने के बाद मैं पहुँची घर, फटाफट सामान रखी और लंच बॉक्स पैक करवा के मैं पहुँची हॉस्पिटल। मैं काफ़ी थक चुकी थी, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं हॉस्पिटल पहुँचूँगी। यहाँ पे देखिए धूप की वजह से मेरा फेस हल्का डल हो गया है। वैसे देखिए मुझे तो टाइम नहीं मिल रहा ना रेस्ट करने का, मैं थक जाती हूँ। फिर शाम में हॉस्पिटल आने के बाद खाने लगे टोस्ट एंड चाय, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी। ठीक है फ्रेंड, आज का ब्लॉग बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट मैगज़ीन ब्लॉग के साथ। तब तक बाय बाय।